रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने गाजीपुर में महिला आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। कलराज मिश्र ने कहा कि महिला आरक्षण से महिलाओं में आत्मविश्वास का सृजन होगा और वे खुद को सशक्त महसूस करेंगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के महिला आरक्षण पर दिए गए बयान पहले सही गणना हो पर प्रतिक्रिया देते हुए कलराज मिश्र ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो। पूर्व राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश को गजवा-ए हिंद बनाने की साजिश के ATS द्वारा किए गए खुलासे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ ताकतें सक्रिय हैं जो देश के स्वरूप को बिगाड़ना चाहती हैं। ये ताकतें सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। कलराज मिश्र ने कहा कि शासन इन ताकतों की छानबीन कर रही है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह बयान गाजीपुर में एक संस्था के कार्यक्रम के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा को गाजीपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसके बाद भी जो भी संसद के आधार पर चीजें आती हैं उसमें आगे महिलाओं को हम 33% का आरक्षण प्रदान करके उनके अंदर विश्वास का सृजन कर सकें। अखिलेश यादव इसी को लेकर बयान दे रहे हैं कि जब गिनती ही गलत हो तो आरक्षण कैसे मिलेगा। अब इस बयान पर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मुझे विश्वास है, मुझे कम से कम संवैधानिक संस्थाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा अगर गणना होती है तो उस पर विश्वास रखना चाहिए। और जो भी किसी भी दल के नेता हों, मैं समझता हूँ सबको संवैधानिक संस्थाओं का पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो। CM योगी ने कल बयान दिया है कि अब हम नए भारत की ओर देख रहे हैं और फिल्मों में पहले जो डकैतों का चरित्र बखाना जाता था अब उसको दुत्कारा जा रहा है। उन्होंने बड़ा विचार व्यक्त किया है, जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको उन्होंने बताया है। अभी मेरठ में जो है एमएलए पकड़ा भी गया है। ये बात सही है कि ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में सक्रिय हैं जो हिंदुस्तान के बढ़ते हुए स्वरूप को बिगाड़ने में कामयाब हों। ये सक्रियता तो ऐसी ताकतें हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के रूप में जिस तरीके से आतंकवादियों को लोगों ने प्रोत्साहित किया था और ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीज़ हो रही थी। आपने देखा होगा कई ISI के लोग जगह जगह उपद्रव कर रहे हैं। आप जगह जगह गांव के लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में अनर्गल प्रकार के प्रलाप किए जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि भारत के अंदर सनातन आगे बढ़े, भारत के अंदर राष्ट्रवाद पुष्पित पल्लवित हो, भारत के अंदर भारतीय संस्कृति आगे बढ़ सके। ऐसे कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।